Hello everyone students, how are you? I think you all are good. Myself Shama, I am your new Hindi subject teacher. Today we are going to discuss some basic grammar points. I think you all are studied already in 8th standard and 7th standard, 6th standard, but we have to repeat once again. So must and should we have to talk in Hindi only because Hindi is a language. We want to learn Hindi means we want to talk हिंदी. तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको बड़े आसानी तरीके से आपको हिंदी व्याकरण के कुछ भागों का चर्चा करती हूँ आपके साथ. तो सेतु बंधु जो आपके 9वीं कक्षा के पुस्तक में पहला पन्ना है सेतु बंधु. तो सेतु बंधु में क्या क्या दिया गया है, उसमें पूछा गया कि एक वचन में जो एक वचन पूछा गया है और संज्ञा पूछा गया है और दिए गए शब्दों को कन्नड़ में लिखिए, कन्नड़ में दिए गए शब्दों को हिंदी में अनुवाद कीजिए और सर्वनाम पूछा गया है. तो और नीचे दिए गए शब्दों को जो भी शब्द दूध से बना हो, जो भी शब्द दूध के मतलब यानी कि मिल्क से उत्पादन होने वाले शब्द को पदार्थ को लिखिए बताया गया है. तो अभी आप सब लोग को पता है कि हिंदी में एक वचन बहुवचन है, तो एक वचन में जो आता है उसे हम बहुवचन में लिख देते हैं. तो इधर पूछा गया ऐसे 5 शब्द लिखिए जो एक वचन में ही आते हैं और बहुवचन में अनुवाद करने नहीं आ सकते. तो ऐसे कौन से 5 शब्द हैं, आप थोड़ा सोच कर बताइएगा. तो ऐसे 5 शब्द कौन से हैं जो एक वचन में ही आते हैं. और दूसरा है अनुवाद कीजिए, तो दिए गए शब्द को हिंदी में अनुवाद करना चाहिए यानी कि हिंदी में लिखना चाहिए. और संज्ञा, तो आपको तो संज्ञा का पता होगा कि संज्ञा एक नाउन है. तो संज्ञा नेम ऑफ द पर्सन जो आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो. किसी भी व्यक्ति यानी कि पर्सन, स्थान यानी कि प्लेस, एंड भाव यानी कि मतलब भाव का मतलब है फीलिंग. जो मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं रो सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ, ये फील होता है, तो इसे हम लोग हिंदी में भाव कहते हैं. तो अभी हमें पता चल चुका है संज्ञा का डेफिनेशन क्या है यानी कि वाक्य हम कैसे बना सकते हैं. और संज्ञा के वाक्य में संज्ञा के भेद भी है. संज्ञा कितने भेद होते हैं, चलिए मैं आप सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे. चलिए बच्चों, तृतीय भाषा हिंदी की शुरुआत करते हैं. तो हिंदी में जो दिया गया है 9वीं कक्षा में सेतुबंध, जो सेतुबंध दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं. इधर दिया गया है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए. तो आप देख सकते हैं सदैव एक वचन में, जो एक वचन में ही रहे, ना कि बहुवचन में अनुवाद हो ना पाए, ऐसे 5 एक वचनों को लिखने की कोशिश करनी चाहिए. तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द मैंने लिखा है इधर. घर को हम लोग बहुवचन में क्या कह सकते हैं, घर ही कहते हैं, तो एक वचन में ही रहता है ये शब्द. और हाथ को हाथे तो नहीं कह सकते बहुवचन में, तो हाथ ही रहता है. और फल यानी कि जो फ्रूट्स कहते हैं आप लोग, वो भी हम अनुवाद नहीं कर सकते बहुवचन में, तो फल ही रहता है. और फूल एक वचन में फूल रहता है और बहुवचन में भी फूल ही हो सकता है. फूलों को हम बहुवचन में अनुवाद नहीं कर सकते. पत्र यानी कि लेटर, तो इंग्लिश में लेटर्स बोल सकते हैं, बट हिंदी में पत्र को पत्र ही कहते हैं बहुवचन में भी. तो अभी आपको पता चल चुका वो 5 प्रयुक्त एक वचन कहाँ पर है. यहाँ पर घर, हाथ, फल, फूल, पत्र. तो हमारा जो पहला मेन का सदैव एक वचन का 5 प्रयुक्त शब्द हमने लिख दिया है. और दूसरा मेन है पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए. तो कन्नड़ में दिए गए हैं पारिवाಳ, गुब्बच्ची, हद्दू, कोली, कागे. तो दिए गए कन्नड़ के शब्दों को हमें हिंदी में
लिखना चाहिए। जो पक्षियों के नाम दिए गए हैं उन्हें हम लोग हिंदी में लिखते हैं। तो पहला था पारिवाड़ा। तो पारिवाड़ा को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों कबूतर। तो गुब्बच्ची क्या होता है? गौरैया। गौरैया कहते हैं हिंदी में। हद्दू को हम लोग गिद्दा कहते हैं। तो हम लोग हद्दू को क्या कहते हैं? गिद्धवा कहते हैं। कोड़ी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुर्गी। तो कागे को हम लोग कहते हैं हिंदी में कौवा। तो आपको सेतुबंध के दूसरा मेन वाला आंसर भी आपको मालूम हो गया। तो हम तीसरा मेन को जाते हैं। तो तीसरा मेन का क्वेश्चन क्या है देखिए, संज्ञा के भेद बताइए। तो पहला तो हम लोग बात कर लेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा होता है नाउन। संज्ञा क्या होता है बच्चों? संज्ञा होता है नाउन। नाउन मतलब यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट वाला आता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग। तो मैंने बता दिया था आपको इससे पहले वाक्य इसका। तो अभी मैं फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ। संज्ञा के भेद बताई। इससे पहले हम लोग ये कह सकते हैं संज्ञा को किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। उदाहरण के लिए राधा पाठशाला जा रही है। तो मैंने राधा को अंडरलाइन कर दिया। तो राधा क्या हो गई? राधा एक संज्ञा हो गई। तो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का उदाहरण मैंने दे दिया। वस्तु, वस्तु का उदाहरण मैंने कलम से लिख रही हूँ। मैं एक कलम से लिख रही हूँ। मैंने कलम को अंडरलाइन कर दिया। तो कलम एक क्या हो गया? संज्ञा में वस्तु हो गया। तो ऐसे ही ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरे भी उदाहरण पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अभी हम लोग तीसरा मैं इनका संज्ञा के भेद बता दूंगी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और उनके नाम नीचे लिखी हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्याख्या क्या, कैसे हम लिख सकते हैं? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन, किसी भी विशेष व्यक्ति का बोध हो। किसी भी वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष यानी स्पेशल पर्सन का नेम आ गया हो या प्लेस का नेम आ गया हो। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का हम वाक्य पढ़ लेते हैं। जाति, जाति यानी कि कैस्ट, रिलीजन। तो जाति के ऊपर जो वाक्य बना सकते हैं हम लोग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध जाति से जुड़ा हुआ तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जाति से, जाति यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति हो गया, जानवरों की जाति या पशु पक्षियों की जाति, और स्थलों की जाति। स्थल यानी कि मनुष्यों की जाति यानी कि लड़का, लड़की, औरत, आदमी, स्त्री, पुरुष, और आगरा, मुंबई, रायचूर, सिंधनूर, ये पूरे सारे गांव की एक जाति है। उस सिटी इंदिरा नगर, जवाहरलाल नगर और महबूब कॉलोनी, ये सब क्या होते हैं? एक नगर होते हैं। और नदियां एक जाति होती है। गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, ये सब जातियों होते हैं। तो इससे जुड़े हुए किसी भी वाक्य को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि ग्रुप। समूह यानी कि क्या है? होता है ग्रुप, होता है एक मंडल होता है। तो समूहवाचक संज्ञा के वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? किसी भी, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव किसी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। समूह यानी कि एक झुंड, एक मंडल, एक समूह। तो हम इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं? लड़कियां आ रही है। लड़की यानी कि एक वचन, लड़कियां यानी कि बहुत सारे लड़कियां। तो समूह हमारा एक ग्रुप हो जाता है। तो हमें उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि फीलिंग। मैंने बता दिया था कि भाव मतलब वो फीलिंग। भाववाचक संज्ञा, किसी भी, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। भाव यानी फीलिंग। तो मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं अच्छी हूँ,
तो ये पूरा क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य यानी कि लिक्विड यानी कि सॉलिड, लिक्विड सॉलिड जो भी जिस टाइप के भी हो उसे हम लोग उस द्रव्य कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका हम लोग व्याख्या बनाते हैं। व्याख्या कैसे बना सकते हैं, किसी भी जिस संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल का बोध हो, नाप तोल वस्तु का बोध हो। नाप तोल यानी कि नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या लीटर्स में कर सकते हैं, केजी में कर सकते हैं, किस में भी कर सकते हैं। टोटली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तोलना चाहिए। नाप और तोल से बोध हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 1 किलो घी ले रही हूँ, मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, मेरे पास 1 किलो चावल है। तो ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के भेद मैंने बता दिया है। तो अभी हमारे पास है सर्वनाम। सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। नाउन बोले तो, संज्ञा बोले तो नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो अभी इसके बारे में हम लोग सर्वनाम के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो पहला है समूहवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिएगा। वाक्य में लिखना, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिएगा। वाक्य में लिखिएगा, सर्वनाम के विषय में कुछ पढ़ना। तो आपके पिछले वर्ष के पुस्तक होंगे आपके पास, तो थोड़ा सा पढ़िएगा सर्वनाम क्या होता है, क्या कैसे उसके भेद होते हैं, कितने उसके भेद होते हैं, और उनमें से कौन सा भेद का वाक्य कैसे लिखा जा सकता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा पूछूंगी। धन्यवाद।